हाय लर्नर्स, वेलकम टू सकली, जहां हम बायोलॉजी को आसान और दिलचस्प तरीके से पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ बायो। लेट्स स्टार्ट लर्निंग स्मार्ट। साइटोलॉजी सेल का इल्म है, यानी हर जानदार के जिस्म की बुनियादी इकाई का मुताला। जैसे एक इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही हर जानदार खुलिये से बनता है। एक छोटे से खुलिये के अंदर इतनी मालूमात होती है जितनी एक बड़ी लाइब्रेरी में नहीं। मिसाल के साथ हम समझते हैं, जब हम प्याज के छिलके को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटे छोटे डब्बे जैसे खाने नजर आते हैं। यही सेल हैं। बॉटनी बॉटनी पौधों के साख्त, नशोनुमा और उनके अफ़ाल का इल्म है। पौधे बात नहीं करते मगर सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और बाज़ पौधे हरकत भी करते हैं। पौधे अपने खाने खुद बनाते हैं। ज़ूलॉजी जानवरों की ज़िंदगी, साख्त, आदात और निज़ामों का इल्म है। हर जानदार अपने माहौल के हिसाब से खास बना है। मसलन मछली तैरने के लिए फिन्स रखती है और परिंदे उड़ने के लिए परों से हल्का। माइक्रोबायोलॉजी उन जानदारों का इल्म है जो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। यही छोटे जानदार बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और दवाएं भी बनाते हैं। अगर एक चम्मच मिट्टी माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें हजारों बैक्टीरिया होते हैं जिनसे ज़मीन जरखेज बनती है। फिजियोलॉजी ये जिस्म के निज़ामों और उनके काम करने के तरीके का इल्म है। ये बताता है कि दिल क्यों धड़कता है, फेफड़े कैसे सांस लेते हैं और दिमाग कैसे हर चीज़ को कंट्रोल करता है। चलो एक मिसाल से समझते हैं। जब तुम भागते हो, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ये फिजियोलॉजी का कमाल है, क्योंकि जिस्म हिस्टोलॉजी जिस्म के अंदर छोटे छोटे टिश्यू का मुताला। टिश्यू कैसे बनते हैं? जब सेल्स मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। जैसे कपड़ा धागों से बनता है, वैसे जिस्म के अज़ा टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू खुलियों से बनते हैं। खुलिये का मतलब है सेल्स। मिसाल के साथ समझते हैं, जिल्द स्किन का टिश्यू हमें धूप, गर्द, चोट से बचाता है। ये जिस्म की पहली दीवार है। जेनेटिक्स ये इनहेरिटेंस और जीन्स का इल्म है। तुम्हारी आंखों का रंग, कद, आवाज़ और शक्ल सब चीज़ की कहानी है। यही वजह है कि बेटे का चेहरा अक्सर बाप से मिलता है। मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे एक यूएसबी में डेटा महफूज होता है, वैसे ही डीएनए में जिंदगी का डेटा महफूज होता है। और इस बायोकेमिस्ट्री ये सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का इल्म है। जब हम खाना खाते हैं तो जिस्म उसको एनर्जी में बदल देता है। यही बायोकेमिस्ट्री का कमाल है। मिसाल के साथ समझते हैं, अगर जिस्म एक फैक्ट्री हो तो बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर मशीन दिखाती है। यही बायोकेमिस्ट्री है। न्यूरोलॉजी ये दिमाग और नर्व्स का इल्म है। दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसके अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स हैं जो हर सेकंड हज़ारों सिग्नल भेजते हैं। मिसाल के साथ समझते हैं, जब तुम उंगली आग के करीब करते हो तो दिमाग फौरन पैगाम भेजता है, हाथ हटा लो,
यही न्यूरोलॉजी। इकोलॉजी, ये जानदारों और उनके माहौल के ताल्लुक का इल्म है। कुदरत एक जंजीर की तरह है, अगर एक हिस्सा टूट जाए, जैसे एक नस्ल ख़त्म हो जाए, तो पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। मिसाल, अगर मेंढक ख़त्म हो जाए तो मच्छर बढ़ जाएंगे और बीमारियां में इजाफा होगा। वायरोलॉजी, ये वायरस का इल्म है। वायरस अजीब मखलूक है। ये जिंदा भी नहीं, मुर्दा भी नहीं, सिर्फ किसी के जिस्म में जाकर जिंदा होते हैं। मिसाल के साथ समझते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया बदल दी। ये वायरोलॉजी की अहमियत समझाने के लिए काफ़ी है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी है, यानी जानदारों को नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यही साइंस फसलें बेहतर बनाती है, दवाएं तेजी से बनाती है और माहौल साफ करने में मदद देती है। मिसाल के साथ समझते हैं, इंसुलिन शुगर की दवा है, पहले जानवरों से बनती थी। अब माइकोलॉजी, ये फंगस यानी कोक मशरूम का मुताला है। फंगस ना पौधा है ना जानवर, एक अलग मखलूक है। ये मरे हुए जानदारों को गलने सड़ने में मदद देती है, यानी कुदरत की सफाई करती है। अगर फंगस ना हो तो जमीन पर लाशें पत्ते कभी ना गलते, जमीन कचरे। पैरासाइटोलॉजी, ये उन जानदारों का इल्म है जो दूसरे जानदारों पर रहकर जिंदा रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जरासीम वगैरह। ये जानदार मुफ्त खोर होते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं मगर खुद कुछ नहीं करते। मिसाल के साथ समझते हैं, इंसान के पेट में रहने वाले टैपवर्म खाना इंसान से चुरा लेते हैं। यही पैरासाइटोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी, ये जिस्म के दिफाई निज़ाम का इल्म है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। जब तुम्हें ज़ख्म लगता है और जिस्म खुद ब खुद ठीक होने लगता है, ये तुम्हारे वाइट ब्लड सेल का कमाल है। मिसाल के साथ समझते हैं, वैक्सीन भी इम्यूनोलॉजी की कामयाबी है। वो जिस्म को पहले से तैयार कर देती है दुश्मन के लिए। फार्माकोलॉजी, ये दवाओं और उनके असरात का मुताला है। फार्माकोलॉजी बताती है कि दवा जिस्म में जाकर कैसे काम करती है, किस चीज़ को ठीक करती है और कहाँ नुकसान हो सकता है। मिसाल के साथ समझते हैं, जब डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए फार्माकोलॉजी का नतीजा है। पैथोलॉजी, ये बीमारियों के असबाब और असरात का इल्म है। पैथोलॉजिस्ट वो तफ्तीश कार हैं जो बीमारियों के पीछे छुपे मुजरमों को पकड़ते हैं। मिसाल, जैसे पुलिस केस हल करती है, वैसे डॉक्टर टेस्ट करके बीमारियों का सुराग लगाते हैं। यही पैथोलॉजी है। एनाटॉमी, जिस्म के अंदरूनी ढांचे और अज़ा की साख्त का इल्म। एनाटॉमी इंसान के अंदरूनी नक्शे को समझाती है। मिसाल के साथ समझते हैं, डॉक्टर जब जिस्म का एक हिस्सा काट कर देखता है कि अंदर क्या है, वो एनाटॉमी पढ़ रहा होता है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी, फसलों, मिट्टी और खादों का बायोलॉजिकल मुताला एग्रीकल्चर बायोलॉजी कहलाता है। ये साइंस किसानों को मदद देती है कि वो ज़्यादा पैदावार कर सकें, कम बीमारियां पैदा कर सकें और बेहतर मिट्टी हासिल करें। मिसाल के साथ समझते हैं, जब बीज को जरासीम से बचाने वाली दवा छिड़की जाती है, वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अमल है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी, फसलों, मिट्टी और खादों का बायोलॉजिकल मुताला एग्रीकल्चर बायोलॉजी कहलाता है। ये साइंस किसानों को मदद देती है कि वो ज़्यादा पैदावार कर सकें,
कम बीमारियां पैदा कर सकें और बेहतर मिट्टी हासिल करें। मिसाल के साथ समझते हैं, जब बीज को जरासीम से बचाने वाली दवा छिड़की जाती है, वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अमल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।